हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। सो फ्रेंड, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बताया था और हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करने का मेथड भी सीखा था। ठीक है, तो आज हम टॉपिक जो हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही, वो है हमारा नेक्स्ट स्टेप, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो लास्ट टाइम में मैंने आपको बेसिक रूल समझाए थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम कैसे हम बनाते हैं, हम किस टेंस में इसको चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ये सब हमने बहुत ही बेसिक रूल्स को हम लोगों ने समझा था। ठीक है, तो आज मैं आपको इंटेरोगेटिव के रूल्स बताऊंगी, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी। आई होप कि आपको लास्ट वाली वीडियो सब आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और डायरेक्ट डायरेक्ट बेसिकली होते क्या है उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी इन एनी केस अगर किसी ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, ताकि आपके जो भी आपके डायरेक्ट डायरेक्ट या नरेशंस को लेके जो भी आपके बेसिक रूल्स को लेके डाउट्स हैं वो आपके सारे दूर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज हम डायरेक्ट डायरेक्ट के इंटेरोगेटिव टाइप्स के सेंटेंसेस को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बता देती हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हम रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट में अगर वो होती है तो हम उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो इंटेरोगेटिव में भी आपके सेम रूल्स हैं, आपको पास्ट टेंस में ही चेंज करना है और आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो और सबसे मेन चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका जो सैड टू वर्ड है, हमने लास्ट पढ़ा था कि हम सैड टू को चेंज करके टोल्ड वहाँ पे यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे आपका इंटेरोगेटिव में क्या होगा, आपको सैड टू को रिमूव करके आपको यहाँ पे आस्क्ड लगा सकते हैं, इंक्वायर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, आस्क, इंक्वायर, डिमांडेड, जो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, सैड टू को रिमूव करके। और सबसे मेन चीज़, वहाँ पे हम लोगों ने कंजक्शन का यूज़ करा था दैट का। ठीक है, हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके कंजक्शन यानी कनेक्टर दैट का यूज़ करते थे। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक रूल समझा रही हूँ, इफ़ और वेदर यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, और लेकिन एक रूल और आप यहाँ पे देखिए, इफ़ द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बिगिन विद एन ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, यू कैन से दैट। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से जब आपका स्पीच स्टार्ट होगी, डायरेक्ट स्पीच, तब वहाँ पे आप कंजक्शन का यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर। ठीक है, लेकिन अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच, देखिए, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट है क्वेश्चन वर्ड से, लाइक डब्ल्यू एच फैमिली, वॉट, वैन, वेयर, विच, अगर इससे आपकी स्टार्ट है तो वहाँ पे आप कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। नो कंजक्शन इज यूज्ड व्हेन द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बिगिन विद डब्ल्यू एच फैमिली, लाइक वॉट, वेयर, वैन, विच। ठीक है, वाई, तो द क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ एक्ट एज अ जॉइनिंग क्लॉज, क्योंकि वहां पर आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वॉट, वेयर, व्हेन, ये आपका एज अ कंजक्शन ही यूज होता है। ठीक है, मतलब कि ये जॉइनिंग करने का ही काम करता है क्लॉज को, इसलिए हम वहां पर कोई भी इफ या वेदर जैसे कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। इफ या वेदर हम तभी यूज करेंगे जब आपकी डायरेक्ट स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर है। बाकी जो रूल्स हैं वो सेम बाकी सेंटेंसेस की तरह ही है कि आपको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। तो बस आपको ये दो चीज़ें याद रखिए, आपके इंटरोगेटिव बहुत ही क्विकली, बहुत ही इजी वे बन जाएंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हमने करना सीखा था। तो बस ये आप दो रूल्स याद रखिए, उसके बाद देखिए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, एक चीज़ और, चेंज मॉडल्स, और बता देती हूँ कि चेंज मॉडल्स लाइक, ये मैंने कुछ लास्ट वीडियो में बताया था कि कैन का कोड मे का माइट हो जाता है आपका, तो मतलब आपका वैसे विल का वुड हो जाता है, तो ये इस तरह के मॉडल्स आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट आपके कुछ, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, जिससे कि आपके जो मैंने दो रूल्स आपको बताए हैं इंटरोगेटिव में, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आपके जो रूल्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। देखिए, ही सैड टू हिम, डू यू लिव इन चंडीगढ़। तो मैं साथ के साथ आपके साथ थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी हम लोग करते चलेंगे, ताकि आपको जो थोड़ा बहुत डाउट है तो वो भी आपका दूर हो जाए। तो देखिए, ही सैड टू हिम, ये आपका क्या है, ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी किसने किससे कहा। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज मैं आपको दोबारा, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते चलेंगे। और आगे जो लिखा है डू यू लिव इन चंडीगढ़, ये आपका क्या है, ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने आपको बताया था कि आपको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना होता है, वो प्रेजेंट में है तो आपको उसको पास्ट में कन्वर्ट करना होता है। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो यानी कि आपको रिपोर्टेड स्पीच को बेसिकली चेंज करना पड़ता है, अगर वो प्रेजेंट में है तो उसको आपको पास्ट में चेंज करना होता है। लेकिन बट कब कब जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो। देखिए ये सैड है, यानी ये पास्ट टेंस में है तो हम इसके टेंस को भी चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी आपकी ही सेड टू हिम, अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देती ही सेज यानी प्रेजेंट में, तो आप रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख देती ही विल सेज यानी फ्यूचर में, तो भी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर। तो कब चेंज करना है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ही आपको इसे चेंज करना है पास्ट टेंस में। क्लियर। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में। अब मैं आपको एक थोड़ा सा रिवीजन मैंने दोबारा आपको करा दिया। अब हम इंटेरोगेटिव में देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, सैड टू यानी अफर्मेटिव हमने सेंटेंस करे थे, सैड टू को हमने चेंज करा था टोल्ड में, ठीक है। लेकिन इंटेरोगेटिव में आपको पता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होता है कि कोई इंक्वायरी होती है, कोई क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सैड टू की जगह हम लोग यूज करते हैं आस्क्ड, ठीक है। सैड टू की जगह मैंने क्या यूज करा, आस्क्ड, ही आस्क्ड, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ या डिमांडेड, आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीच। तो मैंने यहाँ पे यूज क्या करा है, सैड टू को रिमूव हमने कर दिया आस्क्ड में। हम लोग अफर्मेटिव में टोल्ड यूज करते हैं, इंटरोगेटिव में हमने आस्क्ड लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये स्टार्ट है सेंटेंस आपका किससे, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो मैंने अभी आपको रूल बताया कि अगर आपकी स्पीच हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तो आप उसको रिमूव करेंगे और वहाँ पे आप कंजक्शन यूज करेंगे इफ या वेदर। तो देखिए मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स हम लोग हटाने के लिए वहाँ पे दैट लगाते थे, हम लोगों ने यहाँ पे हमें डू को भी रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है, मैंने यहाँ पे यूज करा है इफ यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग वेदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इफ करा है, बोथ आर करेक्ट, इफ या वेदर, जो आपको ठीक लगे, जो आपको कन्वीनियंट हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, डू को भी हम लोगों ने हटा दिया, अब यहाँ पे आ गया इफ। तो बस आपके इंटरोगेटिव में यही दो रूल है फ्रेंड्स, यही दो रूल, कुछ सैड टू को रिमूव करा हमने आस्क लगा दिया और डू को हमने चेंज करके इफ लगा दिया। ये दो सेंटेंस के बाद आप आपके जो बेसिक रूल्स है कि प्रेजेंट से आपको पास्ट बनाना है, एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह स्टेटमेंट बनाना है, सेम वो रूल लगेंगे, कोई आपको याद स्पेशल करने की जरूरत ही नहीं है इंटरोगेटिव की, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है यू लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपका अगर स्पीच में जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं ही सेड टू मी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, यू आपका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आप ध्यान रखिएगा यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू के बाद जो हिम है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यू को चेंज करेंगे, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्लियर होगा यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू आपका चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हिम आपका, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखा होता मैंने आई, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होता आई, यू की जगह आपका क्या होता है यहाँ पे आई, तो आई आपका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन आई वी अगर आपका है तो वो आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड पर्सन यू आपका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ये आपका थर्ड पर्सन ही शी, अगर मैंने यहाँ पे आई की जगह आपका सपोज यहाँ पे ही होता तो ही आपका नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही शी इट आपका एज इट इज आपका लिखा रहता है, दे आप उसको चेंज नहीं करते। क्लियर। तो इस तरह से यू आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो यू मैंने चेंज करा हिम के अकॉर्डिंग, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसका हमने सब्जेक्ट प्लेस पे ले जाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हिम का ही बना दिया। ही उसका सब्जेक्ट होता है, हिम उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने हिम को क्या करा, ही बना दिया। आगे अब देखिए लिव आपका, ये आपको सिंपल वर्जन में था तो लिव का आपका लिव्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म इन चंडीगढ़, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। देखिए सेड टू को रिमूव करके हमने यहाँ पे आस्क लगाया है, डू को हमने रिमूव करके कंजक्शन इफ या वेदर कुछ भी आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे इफ यू का यूज करा है। यू आपका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, हिम के अकॉर्डिंग है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही लगाया है। लिव यानी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिव्ड आ गया तो लिव्ड इन चंडीगढ़। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। दोबारा एक और सेंटेंस को करते हैं ताकि आपका जो भी डाउट है वो फिर से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए शी सैड टू हर मदर, ठीक है, उसने अपनी मदर से कहा आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है। तो टुमारो है और यहाँ पे देखिए सैड टू,
सेड टू को अगेन मैं चेंज करूंगी किस पे, आस्क्ड पे। देखिए ठीक है, हर मदर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसका रिपोर्टिंग वर्ब का। अब अगेन आर है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, तो हम कंजक्शन क्या लगाएंगे, या तो वेदर या फिर इफ। मैंने यहाँ पे इफ यूज करा है, आप वेदर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इफ यूज करा, आर को हम ड्रॉप डाउन कर देंगे यानी हटा देंगे फिलहाल, और यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगेन आपका यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, मदर। तो मदर को हमने क्या ऐसे रेफर करा है, शी। हम मदर का मदर नहीं लिखेंगे, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, शी। अब आपको दिखाई देता है ये आपका था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आर है प्लस वर्ब में आईएनजी है, तो ये आपका था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम किसमें चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो हमने शी के बाद मैंने क्या यूज करा है, यहाँ पे देखिए शी के बाद मैंने यूज कर दिया वॉज को। ठीक है, आर को हमने रिमूव करा, हमने यहाँ पे लगा दिया वॉज गोइंग टू स्कूल। एक चीज और, टुमारो। अब आप देखिए सेंटेंस में आपका यहाँ पे क्या है, टुमारो। देखिए अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज मस्ट वॉच माय लास्ट वीडियो, क्योंकि मैंने उसको आपको पूरी टेबल दी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम आपका क्या होता है, बेसिकली आपका प्लेस और टाइम भी चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे टुमारो है, टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे, या आप उसको डे आफ्टर भी लिख सकते हैं। अब मान लो टुडे होता है तो उसको हम दैट डे या सेम डे भी बोल देते हैं, येस्टरडे को प्रीवियस डे या डे बिफोर बोलते हैं, नाउ का देन हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है। तो इस तरह से ये चेंजेस आपके डायरेक्ट नेट में ज़रूर होते हैं, बहुत छोटे छोटे। अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, कुछ एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो आप देखिए आपको टिप्स भी याद हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब लर्न हो गए। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे क्या करा, टुमारो को मैंने चेंज कर दिया नेक्स्ट डे में। ठीक है, बस कंप्लीट बन गया आपका। तो दो चेंज से आपने देखा, सेट टू को मैंने आस्क में चेंज करा, कंजक्शन हमने यहाँ पे हम दैट नहीं लगाते, इफ या वेदर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो ही। अगर ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होता तो हम नहीं लगाते। आर से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इफ या वेदर लगाया। यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा मदर था इसलिए हमने यहाँ पे शी लगा दिया। टेंस आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो इसलिए हमने शी के बाद वॉज गोइंग टू स्कूल, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। एक और हम एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और आपको देखिए कितना मजा आएगा सब करने में। द प्रोफेसर सैड टू मी, डिड यू कम लेट टुडे। प्रोफेसर ने पूछा मुझसे कि आज तुम लेट आए थे। ठीक है, डिड है, सबसे पहले आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिए, ये आपका पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। अब एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि हमने बताया था कि प्रेजेंट की चीज़ें पास्ट में चेंज होती है, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी आपको पास्ट में गिवन है तो आप क्या करेंगे, अगर सिंपल पास्ट में है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, पर पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। और लास्ट के दो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की इनडायरेक्ट नहीं बनती है, वो जिस टेंस में उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल पास्ट है तो ये आपको आइडेंटिफाई हो गया, और उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले हम दो चीजें, सेट टू को रिमूव करके हमने क्या लगाया, यहाँ पे आस्ट लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसलिए हम कंजक्शन भी लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए इफ लगा दिया है, डिड को हमने हटा दिया है, इन्वर्टेड कॉमा हमने इफ लगा दिया है। ठीक है, अगेन आप देखिए सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यू है। ठीक है, तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी हमारा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये आपका आई, तो मी आपका चेंज हो जाएगा आई में। वेरी सिंपल। अब कम का आप क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म केम, क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। और लेट, टुडे को मैंने क्या कहा था, अभी चेंज करना होता है तो हमने क्या लिखा द सेम डे, तो टुडे को मैंने द सेम डे या दैट डे भी लिख सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे वो आपका बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो द प्रोफेसर आस्क्ड मी इफ आई केम लेट द सेम डे। ठीक है, मतलब प्रोफेसर ने क्वेश्चन मुझसे, प्रोफेसर आस्क्ड मी कि इफ आई केम लेट द सेम डे, कि अगर मैं आज लेट आ जाऊँ, मतलब ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने इसको स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। ध्यान रखिए कि आप इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं लगाएंगे, आप फुल स्टॉप ही लगाएंगे। तो आई होप आपको सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, 3 सेंटेंस के थ्रू मैंने जो आपको समझाया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दो चीज़ें चेंज करनी है, सैड टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं, उसके बाद को कंजक्शन लगाना है इफ या वेदर, बस उसके बाद आपका सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट है, यानी कि अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है, डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि वॉट वैन वेयर से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए एक एग्जाम्पल में हम उसका भी देखते हैं। माई मदर सेड टू मी वॉट डू यू वॉन्ट। अब आप देखिए यहाँ पे वॉट है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है,
ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब में WH फैमिली यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन से जब स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं। इसमें तो और सिंपल, बहुत ईजी है। देखिए सेड टू हमने चेंज करा, अगेन आस्क्ड लगा दिया हमने। सेड टू की जगह मैंने क्या लगा दिया, आस्क्ड। अब आप देखिए यहाँ पे वॉट जो होता है एज इट इज वॉट आ जाता है, यानी यहाँ पे कंजक्शन नहीं यूज होगा। क्यों? क्योंकि वॉट आपका बिहेव लाइक अ कंजक्शन इन द सेंटेंस। वॉट जो आपका वर्ड है बिहेव या एक्ट लाइक अ कंजक्शन या कनेक्टर एज अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो वॉट है तो आपको किसी भी इफ या वेदर की नीड नहीं है, क्योंकि वॉट आपका एज इट इज बिहेव करेगा लाइक अ कंजक्शन। तो मैंने क्या करा, वॉट है तो वॉट को वॉट ही रहने दिया, डू आपका रिमूव जाएगा क्योंकि हम कंजक्शन लगा चुके हैं, वॉट हमारा लग चुका है तो हमें डू की नीड नहीं है। ओके, तो हमने डू को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आप देखिए यू चेंज अकॉर्डिंग, सेम आ गया आपका, सेम होगा, यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू आपका मी है तो यहाँ पे आई आ जाएगा। देखिए मी को मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया मी को आई। वॉन्ट यानी सेकंड फॉर्म में हो जाएगा वॉन्टेड। ठीक है, तो माई मदर आस्क्ड मी वॉट आई वॉन्टेड। बहुत ईजी है। डब्ल्यू एच फैमिली में और एक चीज़ आपके सामने होगी कि आपको कंजक्शन का यूज ही नहीं करना है, क्योंकि आपको उसी वर्ड को यूज करना है। ठीक है, एक और हम सेंटेंस लेते हैं। द टीचर सैड टू राम वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, टीचर ने राम से पूछा कि आप तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो सैड टू अगेन मैंने किस में चेंज करा, आस्क्ड में चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट है तो ओके, हम कोई इफ वेदर नहीं लगाएंगे। वेयर आपका बिहेव लाइक अ कंजक्शन इन द सेंटेंस। ठीक है, अब आप देखिए इसको हमने हटा देंगे क्योंकि नीड ही नहीं है, कंजक्शन हमारा लग चुका है। अब हमारा सब्जेक्ट यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए बाई चांस की बात है, ये सारे सेंटेंस में आपका यू दिखाई दे रहा था, यू आपको फीड हो गया होगा माइंड में कि यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट है आप बंद करके ही शी जो भी आपका अकॉर्डिंग हो आप उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो राम है, राम नहीं लिखेंगे, राम को हम एज ही रेफर करेंगे, तो मैंने देखिए यहाँ पे ही लगाया। वेयर राम नहीं लिखेंगे, वेयर ही। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि रिपोर्ट स्पीच में हम थर्ड पर्सन की क्यों बात करते हैं। आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि रिपोर्ट स्पीच होती क्या है। ठीक है, जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे राम की जगह हम लोगों ने ही लगाया है। ठीक है, और अगेन ये आपका देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आर की जगह वॉज आएगा, ही के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता है। और गोइंग का गोइंग, तो द टीचर आस्क्ड राम वेयर ही वॉज गोइंग। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये एक मैंने मॉडल का लिया है, विल यहाँ पे मॉडल है, या यू कैन से दैट कि आप हेल्पिंग वर्ब मॉडल जो भी आप समझें। शी सेड टू माई सिस्टर विल यू टेक टी, तो सेड टू को रिमूव करेंगे, अगेन आस्क्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए विल है इसलिए इफ और वेदर तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली नहीं है। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब एच भी होना चाहिए, यहाँ पे एच नहीं है, ये मॉडल है। ठीक है, तो विल का वुड हो जाएगा। तो इफ और शी, इफ या वेदर लगाएंगे आप, तो देखिए मैंने यहाँ पे इफ लगाया है। ठीक है, शी आस्क्ड माई सिस्टर इफ, यू की जगह चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा सिस्टर यानी कि गर्ल है, यानी कि शी आ जाएगा। विल का आपका हो जाएगा वुड, मैंने आपको बताया जो इंपैरेटिव होता है मॉडल होता है, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है, और टेक टी, तो शी आस्क्ड माई सिस्टर इफ शी वुड टेक टी। मतलब बहुत सिंपल, दो ही आपको रूल याद करना है, आस्क लगाना है, कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन दो चीज़ों में लगाना है, जब आपका ऑक्सिलरी या मॉडल से स्टार्ट हो डब्ल्यू फैमिली में आपको कंजक्शन भी नहीं लगाना है। ठीक है, बस बाकी आपका स्टेटमेंट वैसे क्या वैसे ही बन जाना है, कोई इसमें स्पेशल आपके रूल्स है ही नहीं। नेक्स्ट आप कहते हैं माई ब्रदर सैड टू मी डू यू लाइक हॉरर फिल्म्स। तो अगेन सैड टू को हमने चेंज करा किसमें, आस्क्ड में। अब आपको सबको लर्न हो गया होगा। फिर डू है यानी कि ये हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है तो हम कंजक्शन लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे इफ लगाया है, आप वेदर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है WHETHER। ठीक है, वेदर राइटिंग पे मत जाना, मेरी स्पेलिंग सुन लेना आप। तो इफ या वेदर लगेगा, यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका मी है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे आई। देखिए यहाँ पे आई है, आप सोचेंगे आई नहीं है। ठीक है, तो देखिए यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका आई बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। लाइक का लाइक्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म हॉरर फिल्म्स, तो माय ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड हॉरर फिल्म्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ सेंटेंस है जिसमें मैंने आपको ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब्स के वाले सेंटेंस भी करा दिए, डब्ल्यू फैमिली वाले सेंटेंस भी कराया, और मैंने यहाँ पर आपको एक मॉडल वाला सेंटेंस विल का वुड वाला भी बताया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट कोई क्लियर नहीं होगा। मेरी दो वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए सेंटेंस को, फिर आप देखिए आपको कितना आसान लगेगा डायरेक्ट नर को, आपको लगेगा कि ये तो बहुत इससे ईजी को चीज़ ही नहीं है। ठीक है, आप ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम कर कर आते हैं एग्जाम्स में वो भी आपकी बिल्कुल भी नहीं होंगी। प्रैक्टिस करिए ताकि आपके जो
टेंस को लेकर थोड़े बहुत डाउट्स रह जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी समझ में आ ही गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ आपको लगता है कि आपको कुछ और भी समझना है, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर लिखें, अपनी इंक्वायरी को ज़रूर लिखें ताकि वो मुझ तक पहुँचे और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस इंक्वायरी को दूर कर सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर लिखिए, मेरी वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और अगर आप इस तरह से मेरी वीडियो को देखते रहेंगे तो मैं आप आगे भी आपकी जो वीडियोस है मैं अपनी वीडियोस को लाती रहूँगी। आप जो कोई अगर टॉपिक समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड भी चाहते हैं, तो मैं उस वीडियो को ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। टिल देन बाय बाय।